आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप एसबीआई का सीएसपी पॉइंट चलाते हो या फिर आपने एसबीआई सीएसपी का नया आईडी लिया है तो आप आईडी किस तरह से लॉगिन करोगे, किस तरह से आपको ट्रांजैक्शन करनी रहती है और इसमें कितनी सर्विसेज आपको मिलती हैं, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको हो सकता है किसी अन्य वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गूगल को चालू करेंगे। गूगल क्रोम को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है कियोस्क डॉट एस बी आई डॉट बैंक डॉट इन। इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने एसबीआई सीएसपी का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना है। जैसे हमारा स्क्रीन पे सेव है इसलिए ऑटो फिल यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। तो हम यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देते हैं, जैसे है वैसे ही डालना है आपको। और यहाँ पे लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ओके ओके करते जाना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आईडी सर्विस इंस्टॉलेड आना चाहिए। अगर नॉट आएगा तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर, या आपको सर्विस में जाकर मॉर्फो या मंत्रा जो डिवाइस है आपकी, इसमें दोनों ही सपोर्टेड हैं, तो उसको रिस्टार्ट कर देना सर्विस में जाकर। और एक फिंगर सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपकी मंत्रा डिवाइस या मॉर्फो डिवाइस जो भी है उसमें लाइट आएगी, आपको फिंगर करवा देना है। पहले जो था मॉर्फो डिवाइस को सपोर्टेड होता था, लेकिन अब मंत्रा डिवाइस है उसमें भी आपका फिंगर सपोर्टेड है। दोनों डिवाइस अब वर्केबल हैं, किसी से भी आप काम कर सकते हो, आपके पास मंत्रा हो या मॉर्फो डिवाइस हो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए ये वाला जो पोर्टल है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये वाला काम नहीं करता है, ये अब बंद हो चुका है। अब न्यू वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिया है एसबीआई ने। तो आपको यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है ऑल द सर्विसेज एक्सेप्ट बीबीपीएस आर अवेलेबल ऑन न्यू वेब, प्लीज यूज द बिलो लिंक टू नेविगेट टू न्यू वेब। तो यहाँ पे आपको नीचे क्लिक कर देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर द रीडायरेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आपका ये कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, फिर से आपको आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। तो ऊपर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे करना है आपको। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके करेंगे तो आपका जो न्यू वेब पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या सर्विस हैं वो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपका ये न्यू वेब पोर्टल ओपन हो गया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैश डिपॉजिट की सर्विस मिलती है यहाँ पे। तो कैश डिपॉजिट पे हम यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मान लो किसी कस्टमर के हमें पैसे जमा करने हैं तो कैश डिपॉजिट करना है हमें। तो यहाँ पे आपकी जो मॉर्फो डिवाइस है वो ऊपर दिखाएगा, या फिर हो सकता है आपकी पोर्ट के हिसाब से नीचे ऊपर दिखाए। तो यहाँ पे USB सीरियल COM7, तो यहाँ पे GPS डिवाइस को आपको पहले कनेक्ट करना रहता है। आपका एक GPS डिवाइस है वो कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ से गेट लोकेशन पर क्लिक करेंगे, लोकेशन ले लेगा, ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डाल के और उसकी बैंक सेलेक्ट करेंगे, SBI है दूसरी है तो उसमें कितना अमाउंट डालना है, फिंगरप्रिंट कैप्चर कराएंगे तो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा पैसे जमा करने का। आप जैसे ही फिंगरप्रिंट लगवा देते हो और सबमिट कर दोगे तो पैसे जमा हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम बैक कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कैश विड्रॉल वाली जो सर्विस है ना, देखिए ये वाली, तो कैश विड्रॉल भी आपको यहाँ से पैसे, किसी कस्टमर पैसे निकालने आता है तो आधार कार्ड से यहीं से निकालने हैं आपको। अगर कोई कस्टमर फ़ंड ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, मान लो वो एसबीआई का कस्टमर है, वो एसबीआई के दूसरे ग्राहक को देना चाहता है तो आधार टू आधार से फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लो मुझे पैसे किसी को देने हैं तो मैं अपने आधार नंबर से किसी दूसरे व्यक्ति को आधार नंबर से दे सकता हूँ, लेकिन उसका जो आधार कार्ड है एसबीआई में लिंक होना चाहिए और मेरा भी एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, दोनों कस्टमर एसबीआई के होनी चाहिए। तो आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एसबीआई जहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक नेम लिखा रहा है और यहाँ पे जी रिमीटर्स आधार नंबर, रिमीटर्स में आपको आधार नंबर वो डालना है जिस के खाते से आपको पैसे काटने हैं, तो इसमें उसका आधार नंबर डालना रहता है। और बेनिफिशियरी में उसका आधार नंबर डालना है जिसको पैसे देने हैं, और यहाँ पे जितने पैसे डालने हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं। और उसके बाद फिंगरप्रिंट उसी का कैप्चर कराना है जिसके पैसे काटने अकाउंट से, जिसके पैसे अकाउंट से काटने आपको उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर कराएंगे। जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो जो बेनिफिशियरी आधार नंबर दिया था उसके में पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखिए ये कौन कौन सी सर्विस है मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट,
व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं, यहाँ से अकाउंट ओपनिंग, और जहाँ से पासबुक प्रिंटिंग का, यहाँ से आधार सीडिंग यानी एनपीसीआई से आप आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। और एपीएस रजिस्ट्रेशन, अगर किसी का एपीएस चालू नहीं है, ट्रांजैक्शन आधार कार्ड से नहीं हो रहे हैं, तो उसका एपीएस रजिस्ट्रेशन करना रहता है यहाँ से, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए ये वाली जो सर्विस है वो कुछ सर्विस इस लाइन में दी गई हैं, तो जहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, जहाँ तक मैंने बता दिया आपको। तो देखिए यहाँ पे पासबुक अपडेट वाला ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से पासबुक पर क्लिक करेंगे, क्योंकि देखो हमारा भी प्रिंटर हमारे पास है नहीं सीएसपी सेंटर पे अभी। अगर किसी के पास पासबुक प्रिंटर है तो पासबुक प्रिंट भी कर सकते हैं वो। और यहाँ से लोन डिपॉजिट वाली सर्विस मिल जाएगी, अगर किसी ने लोन लिया है तो डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से व्यू लोन डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, किसी का लोन चल रहा है तो किसी से कितने किस्त बाकी हैं वो यहाँ पे दिखा देता है। और उसके बाद यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी हर मंथली एसबीआई का निर्देश होता है सभी कस्टमर के, जैसे जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, ये सब आपको करना रहता है मंथली। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके जो बैंक वाले हैं तो आपको करने के लिए बोलेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हर कस्टमर के ये आपको करने ही रहते हैं। अगर एपीआई कोई कस्टमर बंद करवाना चाहता है तो यहाँ एपीआई क्लोजर पे बंद करवा सकता है, जितने उसके पैसे जमा होते हैं वो रिफ़ंड आ जाते हैं उसी अकाउंट में। रिमीटर्स में आपको ये सर्विस मिलेंगी आईएमपीएस और निफ्ट वाली, तो किसी को आईएमपीएस के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं आपको। फिर इसमें आरडी रिमीटर्स, यूनो कैश विड्रॉल कर सकते हैं आप यहाँ से, और डिपॉजिट टू पीपीएफ एसएसए ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर किसी को ऐड बेनिफिशियरी करना चाहते हैं, जैसे किसी का अकाउंट आप ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे वो भी हो जाता है, डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट हो जाएगा। व्यू बेनिफिशियरी लिस्ट में आप देख सकते हैं कितने अकाउंट आपने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग वाली सर्विस ईकेवाईसी के माध्यम से आप किसी का अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे माइनर हो चाहे वो मेजर अकाउंट हो, दोनों ही आप ईकेवाईसी के माध्यम से खोलेंगे, अकाउंट नंबर तुरंत जनरेट हो जाता है। तो अभी देखिए हम आपको सर्विस के बारे में बता रहे हैं, और ये एक तो अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको अकाउंट फॉर्म जो प्रिंट करना रहता है वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी का बीच में से छूट जाता है तो जहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर से कर सकते हैं या रेफरेंस नंबर से कर सकते हैं। नो कर देंगे तो आधार नंबर लेने लगेगा यहाँ पे, तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आरडी या एसटीडी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, नॉमिनी क्रिएशन कर सकते हैं। अगर किसी अकाउंट में नॉमिनी पहले से नहीं है या चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आरडी एसडीडी क्लोजर करना चाहते हैं तो क्लोजर भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी सर्विस है। ई से बैंकिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे आधार सीडिंग और डी सीडिंग का दोनों ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको डी सीडिंग करना है तो डी सीडिंग कर सकते हैं, एनपीसीआई से लिंक करना है तो वो भी कर सकते हैं। एपीएस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एटीएम कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं आप, और एटीएम कार्ड का रीसेट पिन भी कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर एटीएम कार्ड आपको ब्लॉक करना है तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे दिया गया है, एटीएम कार्ड ब्लॉक। और आप जैसे नीचे आएंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पे देखिए चेक बुक रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कस्टमर का चेक बुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हम सीएसपी अकाउंट खोलते हैं उसकी चेक बुक नहीं बनती है, जहाँ से जो बैंक वाले कस्टमर होते हैं उनकी चेक बुक अप्लाई कर पाएंगे आप। स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप, अगर किसी अकाउंट से आपको पेमेंट स्टॉप करवाना चाह रहे हैं तो अकाउंट नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, आपके ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। यहाँ पे लीड जनरेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से किसी कस्टमर के लोन के लिए आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं किसी कस्टमर का। और उसके बाद लीड करने के बाद आपको यहाँ पर सीआरएम स्टेटस चेक कर सकते हैं बैंक से, इनका लोन जो है अप्रूव होगा या नहीं, तो स्टेटस पे दिखाएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पर केवाईसी अपडेशन का काम मिल जाता है, अगर किसी कस्टमर की केवाईसी अपडेशन करना है तो अपडेशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी कस्टमर के इनऑपरेटिव में अकाउंट चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे अकाउंट किस वजह से नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, जैसे कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर आपसे मांगेगा। और केवाईसी ड्यू अकाउंट वो आपको यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, या तो आपको दिखा देगा, नहीं दिखाता है तो आप अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। केवाईसी ड्यू ए ईयर अकाउंट्स तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ पे लोन, जैसे कि आप इनिशियल रिफ़ंड जो लिखा हुआ है, जो लोन डिपॉजिट करते हैं हम, तो अगर उसको रिफ़ंड लेना है तो रिफ़ंड भी करवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी डाल के उसको रिफ़ंड आ जाता है।
आईएमपीएस का भी वैसा ही है जैसे लोन में है, इसको भी आप रिफ़ंड करवा सकते हैं। किसी वजह से आप गलत पैसा चला जाता है तो आईएमपीएस रिफ़ंड लिखा हुआ है, यहाँ पे रिफ़ंड भी आ जाता है। तो एसएचजी डिपॉजिट अकाउंट्स कर सकते हैं, जो समूह वाले अकाउंट्स होते हैं तो उनमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वाला जो अकाउंट होते हैं इनमें भी वही वाली सर्विस आपको देखने को मिल जाती है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सब। बीबीपीएस सर्विस में जाओगे तो यहाँ पर देखिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम होता है, तो इसमें आप बिल पेमेंट्स का काम कर पाओगे। जैसे सीआईएफ कस्टमर का डाल के इसके अकाउंट से आप बिल पेमेंट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं वो भी। तो यहाँ से अब देखिए हम बैक हो जाएंगे, हमें नहीं करना है अभी। तो यहाँ पर रीडायरेक्शन सर्विस में और भी यहाँ में आपको टाइम आउट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। अगर किसी वजह से किसी का टाइम आउट में पेमेंट चला गया है तो इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, जिससे पता रहता है अगर कस्टमर के पैसे कट गए तो वापस 8 दिन का टाइम होता है आने का। ज़्यादातर कस्टमर के अकाउंट में आते हैं, सीएसपी वॉलेट में नहीं आते हैं। और यहाँ पे अपडेट सीएसपी डिटेल, यहाँ पे अपनी जो सीएसपी डिटेल होते हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए एक नई विंडो ओपन हो जाती है। देखिए ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होती है सीएसपी डिटेल पे। तो यहाँ से करने के बाद नीचे आएंगे तो ई केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेशन कर सकते हैं, जनरेशन फॉर नॉन केवाईसी कस्टमर कर सकते हैं। और रिपोर्ट में जाएंगे तो देखिए रिपोर्ट कभी कभी जैसे क्लोज विंडो का एरर आ जाता है, तो इसका मतलब है आपको रिपोर्ट तब चेक होगी, आपकी जो आईडी है इसको लॉग इन फिर से करना पड़ेगा। तो देखिए हम अपनी आईडी को यहाँ से कट कर देते हैं और देखिए यहाँ से फिर से यहाँ पर रीडाक्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार होता है या नहीं। तो देखिए हमारी ये यूज़र स्टेटस चेक फेलर, यूज़र इज नॉट लॉगिन का एरर आ रहा है। तो देखिए हम फिर से इसको कट कर देते हैं, सारी चीज़ों को, आईडी फिर से लॉगिन कर लेते हैं। देखिए हम कैप्चा को डाल के और अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, एक फिंगर सेलेक्ट कर लेते हैं, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये फिंगर हमारा कैप्चर नहीं हुआ है सही से, हम फिर से दूसरा फिंगर कैप्चर कराएंगे। तो देखिए इस बार हमारा जो फिंगर है वो ले लिया है। तो देखिए हमारी आईडी ओपन हो चुकी है। इसी पे फिर से क्लिक करेंगे रीडायरेक्शन पे और यहाँ पर न्यू वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। रिपोर्ट वाले ये ध्यान से इसमें सीख लीजिए आप। इसमें सबको डिटेल, अगर आपका सब क्यू है तो उसमें डिटेल मिल जाएगा सब क्यू का, किस नाम से है, कब जारी हुआ है, कब एग्रीमेंट एक्सपायर होगा। दूसरे वाले पे आएंगे कस्टमर स्टेटस रिपोर्ट पे, तो जहाँ पे आपने जितने अकाउंट्स ओपन किए हैं आज तो उसका स्टेटस करंट डे में होगा, और पिछली डेट का देखना है तो ऊपर वाले में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आएंगे तो आपको किस डेट के ट्रांजैक्शन देखने हैं। जैसे मान लो आपने किस किस व्यक्ति के ट्रांजैक्शन किए वो चेक करना है, तो आप यहाँ से तारीख सेलेक्ट करके देख सकते हैं, डाउनलोड आपको हो जाएगी फ़ाइल। और उसमें ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में करंट डे ट्रांजैक्शन देखना है आपको, तो यहाँ तीसरे वाला ऑप्शन मिल जाता है। जो आज के ट्रांजैक्शन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, कितने आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो पीडीएफ का, एक एक्सेल फाइल का। तो आप एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ में चाह रहे हैं तो पीडीएफ भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए डाउनलोड हो गया, हमें अभी चेक नहीं करना है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे बिजनेस की रिपोर्ट मिल जाएगी, आपने मंथली कितना ट्रांजेक्शन किया है, और यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट कितनी बार आप। यहाँ पर को लिमिट एंड कैश होल्डिंग रिपोर्ट में आपको को लिमिट में आपकी जितनी माइनस अमाउंट होती है वो बैंक के अकाउंट में चली जाती है डेली वाइज, डेली कट के। तो आप देख सकते हैं आपकी माइनस अमाउंट जो कटी है किस डेट को कितना कटा है, यहाँ पर चेक कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर करंट डे लिमिट कन्फिगरेशन में आप देख पाएंगे आज कितना आपका पैसा कटा हुआ है, बैंक में कितना गया है। और को कैश होल्डिंग इसमें यहाँ पे दिखाता है कटने के बाद पैसा कितना बचा, और यहाँ पर करंट कैश में देखेंगे आप आपके वॉलेट में अभी कितना पैसा है जिसे आप जमा कर सकते हैं कस्टमर के अकाउंट में। जितना यहाँ पे दिखाएगा उतना ही कस्टमर के अकाउंट में आप जमा कर पाएंगे। तो कमीशन रिपोर्ट में यहाँ पे आपको कमीशन चेक नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शन को ही शो करता है, कमीशन को नहीं। तो कमीशन चेक करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे चेक होता है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो
तो आपको यहाँ पे नीचे आना है। कौन सी वाला ऑप्शन है, ये वाला देखिए, CCPM एप्लीकेशन। CC एप्लीकेशन में आएंगे तो देखिए पहले यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस तरह से लोडिंग होगा ये पेज, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेगा कमीशन डिटेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पे आपको बिजनेस मंथ दिख रहा है, यहाँ पे आपको किसी भी मंथ का आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद चेक कर सकते हो कितना कमीशन आपका मंथली बन रहा है। यहाँ पे आपको ATM फंक्शनलिटी न्यू मिलेगा, सोशल सर्विस रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे लोन रिकवरी, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, अदर सर्विस नाउ, इस पे पासबुक प्रिंट ट्रांजैक्शन डेटा ये रहता है। और यहाँ पे मिसलियन में आएंगे आप तो यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरह से आपको काम करना रहता है इस पोर्टल पे, वो इसमें आपको सब दिखाया जाएगा। इसमें एक तरह के आपको फ़ोटो मिल जाएंगे किस तरह से आगे का स्टेप करना है, फिर आगे का स्टेप किस तरह से करना है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ आपको इस न्यू वेब पोर्टल में बताया गया है। जैसे कि आप किसी एक पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा किस तरह से। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फाइल को डाउनलोड करेंगे तो देखिए डाउनलोड हो रही है, यहाँ से हमने ओपन कर लिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिख जाएगा। आईडी लॉगिन करने के बाद इस तरह से खुलेगा, फिर इस तरह से खुलेगा, फिर इस तरह से कुछ एरर आता है तो किस तरह से आपको करना रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि SBI का हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और देखिए ये मैंने जो आपके लिए ट्रेनिंग वीडियो बनाया है वो कंप्लीट बनाया है। अगर कोई भी आपको इशू आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। और देखिए ये, और देख लीजिए ये लास्ट में जो रह गया है, देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं पुराना वाला पोर्टल। ये पुराने जो पोर्टल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये लॉग आउट हो जाता है, ये काम नहीं करता है पुरानी वाला पोर्टल। अब जो है सब कुछ आपका नया पोर्टल पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा आ गया यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज दिस सर्विस, ओके करेंगे ये हट जाएगा। देखिए ओके किया हमने, सब कुछ हट गया। इस तरह से ये पुराने वाला पोर्टल बंद हो चुका है, न्यू पोर्टल पर ही आपको काम करना रहता है, जितना भी है न्यू पोर्टल पर होगा।